भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम हमारे देश के बच्चे बच्चे से लेकर बूढ़े व्यक्ति के दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। इतना ही नहीं, विदेशों में भी नरेंद्र मोदी जी को सभी लोग पहचानने लगे हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद बहुत ही कम समय में नरेंद्र मोदी जी ने अपने बेहतरीन कार्य से भारत की जनता का दिल जीत लिया है। एक आम इंसान से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक का सफर नरेंद्र मोदी जी के लिए काफी कठिनाइयों से भरा हुआ था। फिर भी बिना हार माने हर समस्याओं से लड़ते हुए वो आगे बढ़ते चले गए और देश के लिए कुछ कर गुजर जाने के जुनून ने उन्हें आज सबसे सफल व्यक्ति बना दिया, जिन्हें आज लाखों लोग अपना आदर्श मानते हैं। उनके बताए हुए हर नक्शे कदम पर चलते हैं। एक साधारण इंसान से प्रसिद्ध इंसान बनना आसान नहीं है। इसके लिए ना जाने कितनी कुर्बानियां देनी पड़ती है, और जो अपने देश के लिए अपने सपनों को भी भूल जाता है वही पूरी दुनिया में रोशन हो जाता है। कुछ ऐसा ही कर नरेंद्र मोदी जी ने आज अपना नाम पूरी विश्व में रोशन किया है। तो चलिए आज हम नरेंद्र मोदी जी के बारे में जानेंगे और उनसे प्रेरित होकर हम भी अपने जीवन में कड़ी मेहनत कर सफलता हासिल करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 में गुजरात के छोटे से गांव वाडंगा में हुआ था। उनके पिता दामोदर दास मूलचंद और माता हीराबेन के 6 संतान थे। उनमें में से तीसरे संतान नरेंद्र जी हैं। उनका परिवार बहुत ही गरीब था। उनके पिता सड़क पर व्यापार करते थे। उनका चाय की एक दुकान था और अपने पिता की सहायता करने के लिए नरेंद्र जी छोटी सी उम्र में ही उनका हाथ बटाया करते थे, और उनकी मां भी परिवार की आर्थिक स्थिति में मदद करने के लिए दूसरों के घरों में जाकर काम किया करती थी। छोटे से घर में अपने पूरे परिवार के साथ नरेंद्र मोदी जी गरीबी में जिंदगी गुजारते थे। छोटी सी उम्र में ही उनकी संघर्ष भरी जिंदगी शुरू हो चुकी थी। अपने पिता के साथ चाय के स्टॉल में काम करने के साथ साथ वो अपनी पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देते थे और घंटों पुस्तकालय में किताबों के साथ वक्त गुजरा करते थे। उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था और 1967 में उन्होंने अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षा वडनगर से ही प्राप्त कर ली। उनके स्कूल के अध्यापक और सहपाठी बताते हैं कि नरेंद्र मोदी जी एक साधारण छात्र थे और एक जबरदस्त वाद विवादी और कुशल वक्ता भी थे। वे अपने स्कूल के नाटकों और भाषणों में हिस्सा लेते थे और इसके लिए उन्हें पुरस्कार भी मिलते थे। अपने स्कूल के दिनों में ही नरेंद्र जी ने मेहसाना रेलवे स्टेशन पर भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान जवानों से भरी ट्रेन में जाकर उनको चाय और खाना दिया करते थे। और 1967 में जब गुजरात में भयंकर बाढ़ की प्रकोप से लोग जूझ रहे थे, तब भी नरेंद्र मोदी जी ने वहां के लोगों की काफ़ी सहायता की थी। नरेंद्र जी स्वामी विवेकानंद जी के भक्त थे। स्वामी जी के कार्यों से उन्हें काफ़ी प्रेरणा मिली और उन्हीं के वजह से उनमें देशभक्ति की भावना ने जन्म लिया, और बचपन से लेकर अब तक मोदी जी इसी राह पर चलते आ रहे हैं कि उन्हें देश के लिए और उनके लोगों के लिए कुछ ऐसा करना है कि पूरी दुनिया में हमारा देश रोशन हो जाए। 13 साल की उम्र में मोदी जी का विवाह उन्हीं के गाँव में रहने वाली जशोदाबेन नाम की लड़की से करा दिया गया। मोदी जी को ये बात पसंद नहीं थी और फिर कुछ साल बाद घरेलू समस्या की वजह से उन्होंने घर ही छोड़ दिया और अपना समय उत्तर पूर्व की यात्रा करने में लगाए और भारत के अलग अलग जगहों पर भी गए। 2 वर्ष बाद वे वापस अपने घर लौट आए। इन 2 वर्षों में उन्होंने ये तय कर लिया था कि अब वो अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगा देंगे। सन 1971 में मोदी जी ने अहमदाबाद जाकर वहां प्रचारक के रूप में आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़कर उनके सदस्य बन गए। उसके बाद से मोदी जी ने अपना पूरा जीवन राजनीति को समर्पित किया। आरएसएस के साथ मिलकर काम करते थे और जरूरतमंद लोगों की तकलीफों को समझकर उनकी सहायता करते थे। काम करने के साथ साथ मोदी जी ने अपनी शिक्षा पूरी की और दिल्ली यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में डिग्री हासिल किया। 1972-1975 में देश में जब राजनीति में अनबन शुरू हो गई थी, तभी देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल इमरजेंसी की घोषणा की और आरएसएस जैसे राजनीतिक संस्थाओं को देश से हटाने का आदेश दे दिया। फिर भी मोदी जी भेष बदलकर देश की सेवा की और सरकार की गलत विचारों और नीतियों का विरोध किया। उसी दौरान उन्होंने एक किताब भी लिखी जिसका नाम था संघर्ष मां गुजरात, गुजरात इन इमरजेंसी, जिसमें उन्होंने गुजरात की राजनीति का वर्णन किया था। आरएसएस के सदस्य बनकर मोदी ने ईमानदारी से अपना काम किया और देश की सेवा की। उसके बाद उन्हें बीजेपी भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया।
उनके योगदान से बीजेपी को गुजरात चुनाव में काफी सहयोग मिला और उनके अद्भुत कार्य की वजह से बीजेपी में उनका कद बढ़ता रहा। साल 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल की तबीयत बिगड़ने लगी थी, जिससे बीजेपी को आने वाली चुनाव के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। और उसके बाद जब गुजरात में भयानक भूकंप आया तो पूरे गुजरात में भारी कहर सा टूट पड़ा और सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। तब बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने गुजरात के लोगों की सेवा करने के लिए नरेंद्र मोदी जी को मुख्यमंत्री के पद के लिए चुना गया और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। मोदी जी ने समझदारी और कुशलता से भूकंप राहत कार्य संभाला और महज 2 साल में गुजरात को भारत का सबसे बेहतरीन राज्य बना दिया। गुजरात के गांव-गांव में हर वो सुख सुविधा पहुंचाई गई जो अन्य राज्यों में सिर्फ शहरों में देखने को मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात थी कि मोदी जी के वजह से गुजरात में बेरोजगारी कम हो गई। वहाँ के लोग मोदी जी के कार्यों से बेहद खुश थे और इसी की वजह से गुजरात की जनता ने मोदी जी को 4 बार लगातार मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया। जून 2013 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया गया। मोदी जी ने हर गांव, हर शहर में जाकर रैलियां की और अपनी मन की बात आम जनता के सामने रखी। उनके प्रेरणादायक भाषण को सुनने के लिए अनगिनत लोगों की भीड़ जमा हो जाया करती थी। उनके देशभक्ति विचारों और नामुमकिन कार्यों को मुमकिन कर दिखने की क्षमता को देखकर भारत की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को अपना 15वां प्रधानमंत्री चुन लिया। देश के प्रधानमंत्री घोषित किए जाने के दिन से ही मोदी जी ने अपना सारा समय देश की प्रगति की ओर लगा दिया है। बहुत सारे विदेशी यात्राएं की, वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों से मिलकर देश की प्रगति के बारे में बातचीत किया और भारत के साथ विदेशों का रिश्ता मजबूत बनाया। नए और बहुत सारी योजनाओं का स्थापना किया, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया, प्रधानमंत्री जन धन योजना इत्यादि, जिससे देश भर में लोगों को काफी बदलाव देखने को मिला और इन्हीं योजनाओं की वजह से आज भारत में काफी विकास भी हो रहा है। हाल ही में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए मोदी जी ने बहुत ही सख्त कदम उठाया और भारत के इतिहास में पहली बार पुराने 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया। इससे आम जनता को परेशानी तो हुई, लेकिन उसके साथ साथ देश में छुपा हुआ काला धन सामने आने लगा। नरेंद्र मोदी जी ने अब तक एक भी छुट्टी नहीं लिया है और बिना थके और रुके हुए दिन में 18 घंटा काम करते हैं। अपने कामों के साथ साथ मोदी जी अपनी सेहत का भी पूरा ध्यान रखते हैं और प्रतिदिन योगा करते हैं। ये थी नरेंद्र मोदी जी की जीवन की वास्तविक कहानी, जिससे हम सबको ये प्रेरणा मिलती है कि हमें हमेशा मेहनत और ईमानदारी से अपना काम पूरा करना चाहिए और स्वार्थहीन होकर जरूरतमंद लोगों की और अपने देश की सेवा करनी चाहिए। आशा करती हूँगी कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।